Hi guys, this is Ramis Khan and welcome back with another interesting Pakistani reaction video. अरिजीत सिंह बॉलीवुड में अब उनके म्यूज़िक नहीं देंगे वो एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, और बल्कि इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके बहुत सारे फैंस हैं। जैसे इंडिया में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, इसके अलावा आतिफ असलम, इनके बहुत फैंस हैं। तो शॉकिंग न्यूज़ होती है, इसके पीछे क्या रियलिटी है वो चलिए हम वीडियो को देखते हैं और उसमें हम जानते हैं कि क्या वाकई उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अरिजीत सिंह रिटायर हो रहे हैं। कल हमें अरिजीत सिंह के साइड से एक स्टोरी देखने को मिली जहां पे उन्होंने हमें ये बताया कि अब उनके साइड से हमें कोई भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो रिटायरमेंट है वो उनके बॉलीवुड की करियर को लेकर के है, उनके टोटल म्यूजिकल करियर को लेकर के नहीं। लोग यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि अरिजीत सिंह ने म्यूजिक से ही रिटायरमेंट ले ली है। यही चीज मैंने भी म्यूजिक से रिटायरमेंट नहीं ली है और मोस्ट प्रोबेबली हमें उनका इंडिपेंडेंट म्यूजिक अभी फ्यूचर में आगे सुनने को मिलेगा। अरिजीत सिंह का बॉलीवुड से ये सडन रिटायरमेंट बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। ऐसा क्या हुआ कि अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड म्यूजिक को लीव कर दिया? आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की डार्क रियलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। कैसे पास्ट में बॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अरिजीत को परेशान किया है, और सिर्फ अरिजीत ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्लेबैक सिंगर को यही सेम प्रॉब्लम बॉलीवुड से फेस करनी पड़ी। और शायद अरिजीत सिंह को इसका अंदाजा काफी पहले से था, इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी की तैयारी आज से 5 साल पहले से ही कर रहे थे, जब उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल रिलीज किया था और अपना खुद का लेबल बनाया। हम उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करें। उन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, अरिजीत सिंह इज द मोस्ट हम्बल बॉलीवुड सिंगर ever I have seen. So अरिजीत सिंह ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था साल 2011 मूवी मर्डर 2 में, और पहला गाना जो उन्होंने गाया था वो था फिर मोहब्बत। एंड दिस सॉन्ग बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट एवर। मुझे अभी भी याद है कि इस गाने का और अरिजीत सिंह का इस गाने के बाद इतना क्रेज था। उस समय मैं स्कूल में था और बहुत सारे लोग मेरी तरह, ठीक है, जो मिलेनियल है वो स्कूल में होंगे, भाई स्कूल के बच्चे की जुबान पे यही गाना रहता था। और फिर इसके बाद अरिजीत सिंह को और भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए और धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया था कि बॉलीवुड मूवी बिना अरिजीत सिंह के गाने के अधूरी हुआ करती। अभी तक 2026 तक अरिजीत सिंह ने बॉलीवुड में 300 से भी ज्यादा गाने गा रखे हैं, और अगर हम रीमिक्सेस और भी ट्रैक्स को ऐड कर दें तो आंकड़ा 500 से ऊपर क्रॉस कर जाता है। कुछ साल पहले अरमान मलिक ने बियर बाइसेप्स के साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने ये रिवील किया था बॉलीवुड सिंगर्स को मूवी में या फिर बॉलीवुड प्रोजेक्ट में गाने का ऐसा ही नहीं मिलता है। So the popular belief is that as singers we get paid to sing a song, and that's not true. Did you know that or no? I'm assuming it's like, so you sign a song, you get like money, and then we don't get in Bollywood. I mean, I've sung songs in the South Indian industries and in other industries outside of Bollywood. But अरमान मलिक के मुंह से सुना, वरना तो ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना। Be it Arijit Singh, be it me, be it whoever. As far as I'm aware, I don't Channel think we get paid to sing a song. It's understood that if the song goes in your voice and the song becomes famous, you learn from the shows. Oh. You understand? but it wasn't the case earlier, right? I don't think so. It wasn't. It was. और लिटरली पहली बार मुझे ये खुद पता चला था कि जो सिंगर्स बॉलीवुड मूवी में गाना गाते हैं उन गानों के लिए, परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पे नहीं किया जाता है। जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स है उनका बेसिकली ये मानना है कि वो सिंगर्स को बॉलीवुड मूवी में आने का मौका दे करके एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इनकी वजह से उनके फ्यूचर रास्ते खुलेंगे, उन्हें कॉन्सर्ट करने का मौका मिलेगा और उस गाने से वो बहुत सारे और भी डिफरेंट तरीके से पैसे बना सकते हैं। और बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर्स को लेकर के जो चीजें हैं ना, ये अभी से नहीं, काफी पुरानी, काफी पहले से चलती हुई आ रही और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अपने करियर के स्टार्टिंग में अरिजीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उन्हें पैसे नहीं दिए गए होंगे, बट धीरे धीरे जब अरिजीत सिंह दी अरिजीत सिंह बन गए और अरिजीत सिंह का लिटरली डिमांड बॉलीवुड मूवीज में होने लग गया। लिटरली अरिजीत सिंह के लिए ऐसा टाइम आ चुका था जब वो एक साथ मल्टीपल बॉलीवुड मूवीज में गाने दे रहे थे और ना चाहते हुए भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को अरिजीत सिंह को पैसा पे करना पड़ा होगा। और जब सिंगर इतना बड़ा हो जाता है तो सिंगर के हिसाब से भी गाने बनने लगते हैं। सिंगर भी चाहता है किस तरीके के गाने बने, और इसी वजह से डायरेक्टर या फिर कंपोजर और सिंगर के बीच डिफरेंसेस आते हैं। और अरिजीत सिंह ने भी इस डिफरेंसेस को इंडस्ट्री में फेस किया। चाहे हम बात कर ले अरिजीत सिंह के मल्टीपल बड़े डायरेक्टर्स के साथ डिफरेंसेस की या फिर बड़े एक्टर्स के साथ डिफरेंसेस की, जैसे कि सलमान खान। अरिजीत सिंह, no doubt he is a
So 2020 के पहले तक अरिजीत सिंह के बॉलीवुड गाने की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा, साल भर में उनके हमें मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिलते थे। हर 1-2 मूवी रिलीज के बाद हमें मूवी में अरिजीत सिंह का गाना देखने को मिलता था। बट फिर उसके बाद अरिजीत सिंह के बॉलीवुड गानों के रिलीज का पैटर्न चेंज हुआ। 2020-21 जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद अरिजीत सिंह के गाने हमें बॉलीवुड में कम देखने को मिलने लग गए। अरिजीत सिंह बहुत ही सेलेक्टेड गाने ही बॉलीवुड में करने लग गए, क्योंकि एक बहुत ही क्लेवर डिसीजन था, क्योंकि उनके माइंड में ये चीजें क्लियर थी कि बॉलीवुड फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी के लिए नहीं, क्योंकि जो गाने अरिजीत सिंह की वजह से बड़े बन रहे हैं, हिट बन रहे हैं, उसका रेवेन्यू तो अरिजीत सिंह को मिल ही नहीं रहा है। उसका रेवेन्यू या तो बड़े म्यूजिक लेबल लेके जा रहे हैं, या फिर प्रोड्यूसर्स, या फिर डायरेक्टर तक जा रहा है। और इन्हीं सब को देखते हुए अप्रॉक्स 5 साल पहले अरिजीत सिंह ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल रिलीज किया। मुझे याद है अरिजीत सिंह का जब ये चैनल रिलीज हुआ था, तो उसमें जो पहला वीडियो अपलोड हुआ था वो था अरिजीत सिंह और AR रहमान का पॉडकास्ट, जहाँ पे इन दोनों लेजेंड्स ने म्यूजिक को लेकर के बहुत कुछ डिस्कस किया। मैंने वो पॉडकास्ट पूरा देखा था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था उस पॉडकास्ट से, और इवन ये भी समझ में आया था कि 2 इंट्रोवर्ट भी पॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अरिजीत सिंह ने अपना खुद का म्यूजिक लेबल भी लॉन्च किया, जो कि था ओरियन म्यूजिक। और इस म्यूजिक लेबल से अरिजीत सिंह के हमें मल्टीपल गाने भी देखने को मिले। इवन अभी भी, मतलब पिछले साल तक भी हमें इस म्यूजिक लेबल के थ्रू अरिजीत सिंह के गाने इंडिपेंडेंटली देखने को मिले। अरिजीत सिंह की बॉलीवुड को लीव करने की तैयारी काफी पुरानी है। अरिजीत सिंह उस टाइम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि मुझे आगे आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट जाना है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करनी है, जिसकी राइट्स मेरे पास रहे, इसकी रेवेन्यू मेरे पास रहे, इसकी रॉयल्टी वो खुद अर्न कर पाए। देखो, अरिजीत सिंह सिर्फ सिंगर नहीं है, वो इवन कंपोजर है, वो इवन म्यूजिक डायरेक्टर भी है। बट उनके कंपोजिशन, उनका म्यूजिक डायरेक्शन स्किल्स हमें कभी बॉलीवुड में देखने को मिलता ही नहीं है। बॉलीवुड ने हमेशा से अरिजीत सिंह को सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर के जैसा ही रखा है, उनके अदर स्किल्स को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। तो फिर क्यों अरिजीत सिंह बाकी प्लेबैक सिंगर्स की तरह बॉलीवुड की हजूरी करते रहे? भाई वो बंदा टैलेंटेड है, एक्सपोजर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इंडिपेंडेंटली अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकता है, एंड दैट्स व्हाट अरिजीत सिंह विल डू नाउ फ्रॉम हियर। सो अरिजीत सिंह एक ऐसे प्लेबैक सिंगर है जिनके गानों के बिना हमारी प्लेलिस्ट हमेशा अधूरी रहती है। हम खुश नसीब है कि उस जनरेशन में, उस जमाने में जब प्लेबैक सिंगर्स की बहुत ज्यादा, जब सिंगिंग के नाम पे हमें सिर्फ क्लब म्यूजिक और कमर्शियल म्यूजिक सुनने को मिलता है, और सिंगर्स के नाम पे हमें सिर्फ बेसुरे सिंगर्स देखने को मिलते हैं। एक ऐसा सिंगर आया जिसने पुराने बॉलीवुड सिंगर्स, पुराने सिंगर्स की लेगेसी को संभाला। दैट इज अरिजीत सिंह फॉर यू। अरिजीत भाई के बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को हमने जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिखाया है, हमें उनकी इंडिपेंडेंट जर्नी को भी उतना ही सपोर्ट करना होगा, उतना ही प्यार दिखाना होगा। गाने तो वो अच्छे ड्रॉप करेंगे। So I am really excited for this new beginning for अरिजीत सिंह। Let's see हमें उनके साइड से क्या देखने को मिलता है। तुम लोगों की क्या ओपिनियन इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी yes, this was the video। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। कोई और सजेशन है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ। टेक केयर, बाय। सो गाइज, जैसे हमने देखा, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट मीन्स के बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड माफिया जो सिंगर्स होते हैं, जो उनको एक्सपोजर या जो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिलती तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो कि इससे अब डाउनफॉल में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और लेकिन अरिजीत सिंह ने ये बहुत पहले ही डिसीजन ले लिया था कि अरिजीत सिंह ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, और अगर इन केस ऐसा होता भी है कि जो वर्थ उनकी बनती है प्लेबैक सिंगिंग में, उनको अगर वो नहीं मिलती, तो वो अपना पहले से ही एडवांस में ही चीज़ों को सोच सकते हैं, जैसे अरिजीत सिंह ने किया कि अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया और अब वो अपना म्यूज़िक खुद का बनाएंगे। और अरिजीत सिंह जिस मूवी में सॉन्ग्स देते हैं, वो सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट, ना सिर्फ सॉन्ग्स जाते हैं बल्कि उन सॉन्ग्स की वजह से पूरी मूवीज़ हिट जाती हैं। ये ऐसा ही है जैसे आतिफ असलम और यो-यो हनी सिंह, जैसे मैंने भी बात की थी, राहत फ़तेह अली खान साहब और सोनू निगम है। इसके अलावा अरिजीत सिंह, बहुत ही कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? होपफुली काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जैसे मेरी क्लियर हुई, आपकी भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना सिटी भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।